दोस्तों, करते हैं आज के इस नए वीडियो में पीजीटी प्रीवियस ईयर पे कुछ और क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन क्यू ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 1/4, ऑप्शन डी इज 1। ये पीजीटी में 2005 में आया है। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो हमारे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन क्यू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एन क्यू। ये क्या है? n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। ये हमने पढ़ रखा है पहले कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें 1/6 n प्लस 1 and 2n plus 1। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n क्यूब 1 अपॉन 6। यहां से n, एक तो n ये कट जाएगा इनटू इस ब्रैकेट में से एक n ले लिया मैंने तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन n कॉमन। ठीक है, और इस ब्रैकेट से भी मैंने एक n ले लिया कॉमन तो हो गया 2 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/6 ये रहा, एक n 2n 3n, n क्यूब से n क्यूब कट गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट लगा दी 1/6 1 प्लस 0 2 प्लस 0 दैट इज 2/6 और फाइनली 1/3 is the right answer. Option B is the correct answer. Next question is the value of integration limit 0 to pi/2 log 10x dx is equal to option A is 0, option B is log 2, option C is pi log 2, option D is minus pi/2 log 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू pi/2 log 10x dx, इसको 1 डाल लें। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है लिमिट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू होता है लिमिट 0 टू a f a माइनस x dx। यहां पे अगर a टू b होता तो a प्लस b माइनस x हो जाता है। ये पर्टिकुलर उसी का एक फॉर्म है। इसको यहां पुट कर दें i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू pi/2 log 10 pi/2 माइनस x dx, log 10 pi/2 माइनस x। dx। ठीक है, दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू pi/2 log 10 pi/2 माइनस x होता है cot x। आई थिंक दिखाई कम दे रहा होगा। 10 pi/2 माइनस x होता है cot x। 10
π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। पढ़ा ही है, इसको 2 डाल लें, देन 1 प्लस 2 कर दें, तो I प्लस I 2i लिमिट 0 टू π/2 log 10x प्लस log cot x dx। समझ ही गए होंगे, लिमिट 0 टू π/2 log m प्लस log n, log mn log 10x इंटू cot x dx इज इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2 log 1 cot x को 1/10x, 10x से 10x कट गया और log 1 की वैल्यू होती है 0। सो आंसर इज 0। इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन हैं जिनको देख के बहुत ही कंफ्यूजन होता है। वहां पे किसी का आंसर आता है -π/2 log 2, किसी का आंसर है π log 2, बट यहां पे जो है ये 2i इज इक्वल टू था, देन i इज इक्वल टू ऑल्सो 0। इसको याद रखेंगे, ये कुछ पर्टिकुलर आंसर्स हैं जिनको हम ध्यान रखें, इनको करने की फिर जरूरत ना पड़े कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 log 10x dx की वैल्यू होती है 0, तो बहुत सारा समय हमारा बच जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin x into cos x upon 1 plus sin की पावर 4x dx is equal to, ऑप्शन A is log 1 plus sin की पावर 4x plus c, ऑप्शन B is 1/2 log 1 plus sin square x plus c, ऑप्शन C is 1/2 tan inverse sin square x plus c, ऑप्शन D is tan inverse sin square x plus c। ये 2005 में आया है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बट विदाउट प्रैक्टिस इनको करना बहुत ही आसान नहीं होता है। देखते हैं कैसे किया जा सकता है। लेट I इज इक्वल टू sin x cos x 1 प्लस sin की पावर 4x dx। ठीक है, कुछ मान लेते हैं। देखिए sin x cos x लाना है तो sin स्क्वायर x को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 sin x इंटू cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, या फिर sin x इंटू cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। यहां से आ जाए, I इज इक्वल टू sin x cos x dx, sin x cos x dx की जगह पे dt अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x को t माना, दैट इज t स्क्वायर, तो 1/2 बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर होता है tan इनवर्स t प्लस c, 1/2 tan इनवर्स t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस c। सो 1/2 tan इनवर्स sin स्क्वायर x प्लस c, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c जोड़ते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा कि हम क्यों जोड़ते हैं और ये होता क्या है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ऐसे ही सब में, सारे फंक्शंस में। लेकिन आपको पता होगा कि सपोज हम कोई एक पेपर ले लें, पेपर लेने के बाद हम उसको फाड़ दें, टीयर कर दें। फाड़ने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस बड़े से पेपर को छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर हम उन टुकड़ों को जोड़ना चाहें, तो हम एग्जैक्टली वैसा पेपर नहीं जोड़ पाते हैं जैसा कि वो हमने फाड़ा था, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए
ये हम c जोड़ देते हैं। ये c अपनी तरफ से जोड़ा गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जो उस कमी को पूरा करता है, जो एज इट इज वैसा ही पेपर बनाने की कोशिश करता है। इसके बारे में हम जब ये टॉपिक कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। बहुत आसान होते हैं बट उसकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, ये x की लिमिट है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। एंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 माइनस x, ये y की लिमिट है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 माइनस x। एक्स वाई dx dy इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1/12 एंड ऑप्शन डी इज 1/24। ये पीजीटी में 2013 में आया है। देखिए इसको कैसे करेंगे। गिवन है i इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1 माइनस x y dx dy। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का विद रेस्पेक्ट टू y कर देते हैं, ठीक है, और उसमें लिमिट लगाएंगे 0 to 1 माइनस x, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। x ऐसे ही छोड़ देते हैं। लिमिट 0 to 1 x, y का हो गया y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट हो गई 0 to 1 माइनस x इंटू डी एक्स बाई डी वाई हट गया, ठीक है। ये हो गया लिमिट 0 to 1 x, और ये एक बार 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक बार 0 तो 0 dx। ये हो गया लिमिट 0 to 1 x, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल दें, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 dx, ठीक है। इसको 1/2 को बाहर लिख लें और अंदर हो गया x प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर dx। यहां तक समझ गए। ये हो गया 1/2, इंटीग्रेशन कर दिया x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 to 1। पुट कर दें इज इक्वल टू 1/2, एक बार 1 पुट करें तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 और माइनस 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो गया, इतना ही बचेगा। 1/2 एलसीएम ले लें 12, 6, 3, 8, ठीक है। 1/2 6 और 3 9 माइनस 8 1 अपॉन 12, फाइनल आंसर इज 1/24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, अप टू 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन n, जिसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऑप्शन ए इज 4 e टू द पावर pi - 4, ऑप्शन बी इज 3 e टू द पावर pi - 4, ऑप्शन सी इज 2 e टू द पावर pi - 4 अपॉन 2, ऑप्शन डी इज e टू द पावर pi - 4 अपॉन 2। ये 2013 में आया है। ये क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं इसलिए कि इनको करने में आप एक बार अपना समय बर्बाद करते हैं, और जितने ज्यादा इसकी प्रैक्टिस अगर आप घर पे कर लेंगे तो इसको करने में कभी भी
कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको आता भी है और आप वहां पे पहली बार में कर रहे हैं तो फिर आपको समय लगेगा, और जब समय लगता है तो बस पेपर में समय ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो क्या करें, देखिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी होल पावर 1/n दे रखी होगी तो हमेशा उसको उसमें लॉग लेना ही होता है। तो इसको मान लें, इसको यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू दिस वन, ठीक। दोनों तरफ लॉग ले लें, तो log a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n, या log a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, ये वाला 1/n आगे आ जाएगा log 1 प्लस 1/n स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर अप टू 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n log m इंटू n, log m प्लस log n होता है, तो सबको अलग अलग लॉग के साथ कर दें, log 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस log 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस log 1 प्लस n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ गए। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, इसको समेशन में लिख दें। समेशन में क्या लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, log 1 प्लस सब में है r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या करते हैं रिप्लेस में, क्या क्या रिप्लेस करते हैं, पहले भी बताया मैंने। समेशन का जो साइन होता है वो इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/n को dx लिख देते हैं, r/n को x लिख देते हैं, और क्या बचा, लिमिट, लोअर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n 0 हो जाती है, और अपर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/n, ये 1 हो जाती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दें, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, समेशन हट गया, log 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि log फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो वही, जब भी कभी log का कोई फंक्शन दे रखा होता है तो 1 इंटू दिस फंक्शन मान लेते हैं, और फर्स्ट फंक्शन को log वाला फंक्शन और सेकंड फंक्शन को ये 1 वाले फंक्शन को मान लेते हैं। चलिए करते हैं इसको। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देते हैं log 1 प्लस x स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 प्लस x स्क्वायर का इंटू 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx, ठीक है। ये हो गया x log 1 प्लस x स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2x स्क्वायर, तो 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं यही कर देता हूं,
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही है। अब देखिए दोनों की पावर सेम है तो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ भी मान के एक 1 जोड़ दें और एक 1 घटा दें इसमें से, तो क्या हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 हो गया, dx का x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, उसका हो गया tan इनवर्स और लिमिट 0 to 1, ये हो गया, एक बार 1 रख देंगे तो 1 इंटू लॉग 1 प्लस 1, तो हो गया log 2 माइनस 2 प्लस 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। यह है लॉग, इधर कर देते हैं, log a इज इक्वल टू log 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2। log 2 को इस तरफ ले आए, log a माइनस log 2 हो गया log a अपॉन 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, पाई माइनस 4 अपॉन 2, a बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर पाई माइनस 4 अपॉन 2, a is equal to 2 e to the power pi minus 4 upon 2. So answer C is the correct answer.